वो हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं कहूँगा कि 1 दिन पहले तो आप देखिए ही, आधे 1 घंटे पहले जब क्योंकि जो भी अपडेट होता है ना, कोई 1 दिन पहले का नहीं बताता, वो सब पहले की ही बताते हैं कि बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है। लेकिन जब आप उस समय का सिनेरियो समझेंगे कि हाँ, क्या है 1 आध 2 दिन के अंदर कैसी पिच है, कैसे हो गई है, क्या है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो उसके बाद टॉस हो जाता है, तब आपको अब कैसे आपको जानना है, कुछ के मन में सवाल है उस समय की पिच का कंडीशन कैसे जानें? तो भाई उसके लिए आप देखो सबसे अच्छा उपाय है इंडियन भाई ड्रीम इलेवन को फर्स्ट रैंक कौन नहीं लाना चाहता? भाई सबका सपना होता है कि भाई ड्रीम इलेवन को फर्स्ट रैंक लेके आए। भाई आज इसी पर टॉपिक होने वाली है। भाई आज जो पूरी वीडियो देख लिया ना भाई, वो ड्रीम इलेवन से फर्स्ट रैंक लाने पर बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा भाई। आज का भाई टॉपिक होने वाला भाई, भाई टॉस के बाद प्लेयर सिलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या टॉस के पहले प्लेयर सिलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज इसी पर संदीप भाई विस्तार से बताने वाले हैं। क्या होता है भाई, देखिए टॉस के बाद भाई कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए या टॉस के पहले कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, भाई सबका ये डाउट रहता है भाई कैसे ये चीजें करें कि हमारा फर्स्ट रैंक आ पाए। ये सपना सबका रहता है भाई, कोई भी किसी भी टॉपिक किसी भी टेक्निक के विस्तार से भाई हमें फर्स्ट रैंक लाना है, कैसे भी लाना है, ये सबका सपना होता है। आप इसीलिए भाई अलग अलग चैनल पर जाके वीडियो ढूंढते रहते हैं भाई ऐसे कौन सी वीडियो मिल जाए जो हमारा फर्स्ट रैंक लेके आए, लेकिन आप सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं। आज आप सही जगह आए। आज आपको संदीप भाई जो बताने वाले हैं ना भाई, एकदम विस्तार से आपके दिमाग में अगर आप उसे बैठा लिए ना भाई, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेंगे आप फर्स्ट रैंक। इसीलिए कहते हैं भाई, जो लोग भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। स्किप करेंगे ना तो भाई चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि भाई स्किप कर देंगे, बीच बीच में देखेंगे फिर छोड़ देंगे, तो इससे क्या होता है कि आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप कहेंगे इसमें कुछ था ही नहीं। भाई इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा। और जो लोग भाई हमारे अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ भाई, रोज आप चैनल को विजिट कर लिया करिए, आपके लिए भाई बहुत ही उपलब्ध वीडियो वहां पर प्रस्तुत की गई है, की जा चुकी है। तो भाई इसलिए कहते हैं भाई चैनल को विजिट कर लिया करिए, बहुत फायदा वाली आपको वीडियो वहां पर मिल जाएंगी। आइए चलते सीधा संदीप भाई को। संदीप भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई, सभी को नमस्कार और आशा करते हैं भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई ये बताइए, जैसे कि लोग सबका ये डाउट रहता है भाई टॉस के पहले प्लेयर सिलेक्शन करना चाहिए, बहुत लोग ये कहते हैं और बहुत लोग ये कहते हैं टॉस के बाद प्लेयर सिलेक्शन करना चाहिए, और कैप्टन वाइस कैप्टन टॉस के पहले करना चाहिए टॉस के बाद। भाई ये बहुत डाउट रहता है, बहुत कमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास, इसलिए हमने सोचा कि आज संदीप भाई से विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज आपकी क्या राय होने वाली है, ये बताएं। जी बिल्कुल, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि टॉस के बाद क्या-क्या सिनेरियो है, पहले क्या है। जी लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब आप ड्रीम इलेवन पे भाई टीमें बुक कर रहे हैं, टीमें बनाएँ, जी तो कम से कम आप मैच शुरू होने के पहले 3 ढाई से 3 घंटे पहले आप टीमें बुक कर लिया करें। जी ठीक है? इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ड्रीम इलेवन के अंडर में आ जाती हैं। लास्ट में आप टॉस के बाद जो सिनेरियो होता है, बहुत लोग टॉस के बाद जल्दी-जल्दी टीमें बनाते हैं, वहाँ पर आपको लगाने में दिक्कत होगा और फिर रैंक में आप देखे होंगे कि बहुत जल्दी रैंक नहीं आता है, ठीक है? जी क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन होती है कि जल्दी-जल्दी चीज़ें जब टॉस हो जाता है तो देखिए आप लगाते तो हैं, लेकिन वहाँ वो कहाँ पे मतलब काउंट होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं कि वो है भाई, ये भी एक ऐप है। ऐप के थ्रू का मतलब कि ये भी एक रोबोट के थ्रू ही काउंट करता है, ना कि वहाँ पे भाई कोई व्यक्ति बैठ के एक-एक लोग को काउंट कर रहा है, ठीक है? जी उसमें कर दिया गया। तो अगर रोबोट को थोड़ा-सा चीज़ें पहले मिल जाती है ना, तो वो उसको फिक्स कर लेता है। तो ये थोड़ा-सा भाई ये टेक्निक है, बहुत कम लोग, मैं इस पे रिसर्च भी कर रहा हूँ। मैं जैसे भी होता है एक अलग से वीडियो आपको बनाऊँगा। तो मैं ये कहूँगा कि अभी आप ढाई से 2 से ढाई घंटे पहले आप टीमें बुक कर लो। बुक करके अपना प्लेयर रख लो, ठीक है? और मतलब कॉन्टैक्ट जिस पे लगाना है जीतने वाला, आप उसको बुक कर लो। ठीक, उसके बाद सर्च करते रहो, ठीक? जब सर्च करने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि वही प्लेयर रखो कि केवल उसका आपको टीम बुक करना है। फिर क्या करना है, जैसे टॉस हो जाए, तो अब जी टीमें भाई आप ऐसे ही बुक कर लो अपने हिसाब से। उसके बाद जब टॉस के आधे घंटे पहले, आधे से 1 घंटे, 1 घंटे से भी आप लग सकते हैं। 1 घंटे पहले आप पहले पिच रिपोर्ट देख लो अच्छे से, ठीक है? क्या अभी की पिच अभी क्या कह रही है? पहले की जो कह रही है वो अलग बात है। उसके हिसाब से आपने 2 घंटे पहले टीमें बुक कर ली है। लेकिन क्या टीम पिच अभी क्या कह रही है, ठीक? ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या टीम भाई उस समय भाई घास है, वो तो पहले का जो बताता है, जो लोग बताते हैं कि बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, वो पहले का बताते हैं, ना कि उस टाइम का बताते हैं।
ठीक है? तो जब उस समय आप टीमें पिच देखोगे, कहीं पे घास होती है, कहीं पे सूखी पिच रहती है, कभी कभी दरार वाली पिच हाँ, होती है। मतलब आप जब देखेंगे ग्राउंड थोड़ा-सा अलग-अलग तरीके से अलग-अलग चीज़ें रहती हैं। कोई किसी के भाई वही पिच पर पहले उछाल नहीं था, अब उछाल हो रहा है। उसी पिच पर पहले स्पिनर को टर्न नहीं मिलती थी, अब गेंद टर्न हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें उसी दिन होता है। मतलब उसी दिन का मतलब कि एक आध दिन के अंदर है भाई। मतलब वो लोग निर्माण करते रहते हैं चीज़ें। नहीं, वो क्या होता है ना कहीं न कहीं देखिए वो भाई ये ज़मीन ही तो है, जी। ना कि भाई कि वो है कभी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, कभी क्या होता है ओस-वोस पड़ गई तो ज़्यादा हो जाता है, स्लिप करने लगती है। घास उस पे थोड़ा-सा वो हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं कहूँगा कि 1 दिन पहले तो आप देखिए ही, आधे 1 घंटे पहले जब क्योंकि जो भी अपडेट होता है ना, कोई 1 दिन पहले का नहीं बताता, उससे पहले की ही बताते हैं कि बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है। लेकिन जब आप उस समय का सिनेरियो समझेंगे कि हाँ, क्या है 1 आध 2 दिन के अंदर कैसी पिच है, कैसे हो गई है, क्या है, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो उसके बाद टॉस हो जाता है, तब आपको अब कैसे आपको जानना है, कुछ के मन में सवाल है उस समय की पिच का कंडीशन कैसे जानें? तो भाई उसके लिए आप देखो सबसे अच्छा उपाय है इंटरनेशनल अगर आप देख रहे हो इंटरनेशनल मैच खेल रहे कोई भी, तो कमेंटेटर वहाँ पे आ ही जाता है, ठीक है? और कमेंटेटर जब आ जाता है तो आधे घंटे पहले मैं आपको वेबसाइट के बहुत सारे नाम भी बता दूँगा या लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप आधे घंटे पहले आ जाते हैं ना, कोई भी आपको भाई जो भाई ऑनलाइन दिखाता है, मैचेज़ दिखाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आप देखिए कमेंटेटर कोई ना कोई आ जाता है और सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई आज कैसी पिच है, किसको मदद मिलने वाली है, ठीक है? घास बॉलिंग पिच है या है, बैटिंग पिच है। बॉलर को ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ तक ये भी बता देते हैं कि ये बैट्समैन आज चल सकते हैं। मतलब आधे घंटे पहले आप जैसे आकाश चोपड़ा हो गए, हरभजन सिंह जो भी कमेंटेटर हैं, ये लोग आते हैं भाई तो उनको काफ़ी अच्छा उनको आइडिया रहता है कहीं न कहीं आज कौन चलने वाला है, कौन नहीं बिल्कुल, चलने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल वो क्योंकि भाई उनको पता है ना कि भाई वो भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, तो वो भी ये सब चीज़ से गुज़र चुके हैं। तो जो भी जिसको एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस भले ही भाई क्रिकेट लक है, लेकिन एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर भाई बहुत करता है। मैटर है। ये रहता है ना कि भाई उनको पता है कि ये कैसा बैटर है, ये कैसा बॉलर है कि इस पे इसका क्या मतलब उनके एक तरीके से तो उनके साथ भी वो खेल चुके रहते हैं, खेल चुके रहते हैं उस पिच को हर वो उससे दौर से गुज़र चुके गुज़र होते चुके हैं। होते हैं। तो वो ज कहीं न कहीं 70 से 80% उनकी बात सही होती है, ठीक है? तो ऐसे मैं भी भाई सारी चीज़ें रिसर्च करता हूँ, ठीक है? मेरे भी जो कोचेज़ हैं, मैं भी सारी चीज़ें रिसर्च करके तब आपको देता हूँ, इसीलिए आपको प्रॉफ़िट भाई होता है। आपकी अकेडमी भी आपको चीज़ें हर तरीके की चीज़ें वहाँ पर मिलती रहती है तो आपको चीज़ें और अच्छे से जानकारी मिलती जानकारी रहती है। मिलती रहती है, तो वही को मैं आपको भाई परोसता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और यहाँ पर आपको जो चीज़ें बताई जाएगी, यूनिक बताया जाएगी। हाँ, अब ये भाई क्रिकेट है। अब ये नहीं कि 100% सब चीज़ें सही हो जाती है, लेकिन आप देखिएगा 90% यहाँ से आपको चीज़ें सही मिलेगी, यूनिक मिलेगी, कोई यहाँ पे फ्रॉड नहीं और जो बताया जाएगा बिल्कुल लीगल बताया जाएगा, ठीक है? तो अब देखो ये चीज़ आप जान लिए पिच रिपोर्ट कैसी है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल गई। टॉस जब होता है, तो टॉस के बाद का क्या सिनेरियो होता है कि जब आप टॉस देखते हैं कि कोई जैसे मान लो किसी का मैच ले लेते हैं, मान लो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच, ठीक है? कहीं पे भी हो रहा है, किसी मान लो भई या इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ले लें तब भी आपको ज़्यादा या इंडिया साउथ अफ्रीका का लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कि वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम बैटिंग के लिए मशहूर है। जी। तो बैटिंग के लिए महसूस तो है, लेकिन कभी-कभी आप देखते हैं कि अच्छा से अच्छा जैसे जिसका होम ग्राउंड है, वो भी वहाँ पे मिस हो जाता है और बहुत कम स्कोर भी बनते हैं, ठीक है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बैटिंग के लिए तो महसूस है, लेकिन उस समय पिच का क्या कंडीशन है, ये बहुत कम लोग जानते हैं और जो आधे घंटे पहले ये रिसर्च करके टॉस के बाद उस हिसाब से जैसे मान लो इंडिया बैटिंग कर रहा मतलब ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया, ठीक है? अब इंडिया को दे दिया बैटिंग करने के लिए। अब कहीं न कहीं भई देखिए, इंडिया की पिच है, तो जो उसको समझता है अच्छे से, वो तो उसपे अच्छे बैटिंग कर लेगा। लेकिन बिल्कुल सही अगर बात। थोड़ा-सा भी उछाल हुई, अब भाई वानखेड़े स्टेडियम है ही, थोड़ा-सा उछाल हुई गेंद, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं भाई, कुछ मिट्टी का भी फ़र्क होता है। रेड सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल वाली मिट्टी की पिचेज़ होती हैं, उसमें भी डिफ़रेंस होता है। इस पे मैं अलग से एक दिन वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत अच्छी जानकारी इससे भी आपको मिलती है, ठीक है? ये सब यूनिक पॉइंट है जो बहुत कम लोग आपको भाई बताएँगे। यही इसी तरह की यूनिक पॉइंट से तो आप भाई ड्रीम इलेवन बन सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल तो सभी लोग करते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पे क्या है कि भई हमको केवल अपने प्लेयर को चलाना है, सक्सेस करना है कि वो हमको पॉइंट दे। पॉइंट है, बिल्कुल बस, सही तो बात है। उसके लिए हमें हर एक जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है? भाई जब तक सही जानकारी नहीं रहेगी आप चीज़ें कर ही नहीं और पाओगे। ये इतना अंदर तक डीपली नहीं घुसोगे तो जीएल में रैंक पर लाना इतना आसान नहीं है।
अब बहुत लोग 4 साल से 5 साल से खेल रहे हैं, 3 साल से 2 साल से एक भी और उनका लॉस ही हुआ हो। तो इसका रीज़न क्या है भाई? गए परसेंटेज के हिसाब से टीमें बना लिया तो वो सभी करते हैं और इतना कॉम्पिटिशन है, थोड़ा-सा अलग तो सोचना पड़ेगा। तब क्या करना है कि भाई आपको टॉस के बाद प्लेयर सिलेक्शन करने का बस यही एक तरीका है कि जैसे मान लो इंडिया ने बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तब आपको स्टार्टिंग के वानखेड़े स्टेडियम पे भाई थोड़ा-सा पिच का भी मायने कर लेना है कि वहाँ पर ज़्यादातर विकेट गिरते हैं स्टार्टिंग के ओवर, ठीक है? तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग के एक आध प्लेयर को ड्रॉप करना है, ठीक है? टॉस के बाद जैसे आपने जैसे मैंने 3 टीमों का लॉजिक बताया तो आप समझ गए होंगे कैसे-कैसे टीमें बनानी है। तो उसी के हिसाब से टॉस के बाद भई आपको अच्छे से 2-3 बॉलर ऐसे लेने हैं, एक बॉलर आपको लेना है ओपनर वाले, ठीक है? दोनों टीमों को मैं बॉलर बता रहा हूँ। 4 बॉलर कम से कम आपको पिक ही करने हैं, ठीक? बैटिंग पिच है तब भी आपको 4 बॉलर लेने हैं, वो चाहे भाई ऑलराउंडर को भी मिला लो, चाहे जैसे मिला लो। तो जैसे मान लो पहला ओवर कोई फेंकने आ रहा है, तो एक आपको पहला ओवर दोनों साइड वाले को ओपनर जो बॉलर होते हैं, एक लेना है, दोनों ओपनर को नहीं लेना है। ये रेशियो करिएगा क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ ओवर में विकेट गिरते हैं, ये थोड़ा आप सर्च करेंगे ना 5 मैचों का, तो देखिए किस ओवर में ज़्यादा विकेट गिर रहा है, ठीक है? जी। उस पिच पर किस ओवर में ज़्यादा विकेट गिर रहा है, ये देखेंगे तो थोड़ा-सा आपको और अच्छा डीपली समझ में आएगा कि हाँ, अगर इस पिच के लिए ये 2-3 ओवर में ज़्यादा विकेट गिर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बॉलर रखो। मैं कहूँगा कि दोनों बॉलर जो ओपनर बॉलर आते हैं, उनमें से आप 1 बॉलर रखो। 1 बॉलर आप ऑलराउंडर रखोगे तो जो 2 डाउन बॉलिंग करने आता है, ठीक है? वो कम से कम 4 या 5 पाँचवें ओवर में लगभग आता है। अब भाई अब सिनेरियो बदल रहा है, टी20 में तीसरे में भेज देते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक भाई रूल है कि जहाँ तक सब लोग पूरे कैप्टन करते हैं, वो 5वें ओवर में फेंकने आता भाई है। जो जो अलग अलग कर लेता है उसकी बात नहीं, जो सिमिलर होता रहता है, नॉर्मल होता रहता है, वो चीज़ें हैं। भाई 4 ओवर के बाद जब वो अपना दोनों 2-2 ओवर फेंक लेते हैं, तब 5वें ओवर में दूसरा आता है। वो भी मीडियम पेसर होता है, तो आप उस वो ऑलराउंडर ज़्यादा होता है। जो तीसरे नंबर पे बॉलिंग करने आता है, कहीं न कहीं वो ऑलराउंडर होता है। आप 1 स्पिनर रख लो, ठीक है? 3 आपको ये मिल गए, 3 ऐसे ही उस साइड से ले लो, 1 ऑलराउंडर लोगे, भाई 2 बॉलर लोगे, है ना? तो ऐसे करके आप अच्छे स्पिनर को भी रखना ज़रूरी है कि भाई स्पिनर विकेट क्वालिटी स्पिनर को विकेट तो चाहे एक ही मिले, लेकिन मिलना ज़रूर है। ठीक है? बहुत कम ऐसा होता है कि विकेट ना मिले। तो ऐसे आप करके भाई ऑलराउंडर सिनेरियो लेके आप 2 ऑलराउंडर रखोगे ही, 4 बॉलर आप रखोगे ही, तो 6 आपके ऐसे हो गए। अब 5 आपको भाई क्या अगर बैटिंग पिच है तो 5 मैं कहूँगा कि आप दोनों तरफ से 2-2 बैट्समैन ले लो और एक कीपर ले लो, ठीक है? अब बैट्समैन लेना जो जैसे ओपनर बॉलर लिए हो, तो ओपनर बॉलर को ये सर्च कर लेना, क्या कभी जैसे मान लो कोई भी ओपनर बॉलर करने आया, मान लो बुमराह है, उधर के भाई देख लो कि स्टम्प को कितनी मान साउथ अफ्रीका खेल रहे तो स्टम्प में ज़्यादातर ओपनिंग करने आता है, तो देख लो क्या स्टम्प को बुमराह ज़्यादा बार आउट किया है? मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। क्या उसने ज़्यादा बार आउट किया तो उसको ड्रॉप कर दो, उसको मत लेना। इसी तरह इंडिया का भी देख लेना, ठीक है? जैसे रबाडा आते हैं फेंकने, तो क्या रबाडा रोहित शर्मा या उनके साथ जो भी आ रहे हैं, तो क्या उनको उसमें से किसी को ज़्यादा बार आउट किया है, तो आप उसको ड्रॉप कर देना, 1 डाउन रखना, ऐसे बैट्समैन रखना, ठीक है? तो जब ऐसे आप कॉम्बिनेशन करोगे ना टॉस के बाद का, तो आपको भाई टॉस के बाद का ये नॉलेज हो जाता है कितने बॉलर रखना है हमको, कितने बैट्समैन, कितने ऑलराउंडर रखना है। ये टॉस के बाद का सिनेरियो हो जाता है, लेकिन टॉस के पहले ये हमें चीज़ें कुछ पता नहीं चलती है कि भाई कौन बैटिंग करने जा रहा है, तो कौन यहाँ पर बॉलिंग करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बॉलर और बैट्समैन नहीं रख पाते हैं। तो जहाँ तक है टॉस के बाद आप पहले बना लीजिए टीम, लेकिन जो चेंजेस करना है वो टॉस के टॉस के बाद बाद करना। ही करना है। मतलब सिलेक्ट आप टॉस के पहले कर लीजिए, चेंजेस आप टॉस के फाइनल वो जो है टॉस के बाद कर बात लीजिए। कर लीजिए। ये सिनेरियो आप रख के चलिए, जितना बताएँ उतना कर लेंगे। तो भाई ये प्रोसेस बहुत अच्छा है और इसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन उसी के हिसाब से मान लो सपोज़ करो कैप्टन, वाइस कैप्टन भाई क्रेडिट के हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है? किसका क्रेडिट घटता है, मान लो किसी का क्रेडिट उस दिन नहीं घटा, पहले ही मैच है, सपोज़ करो पहले मैच में नहीं घटा, तो उसमें क्या करना है देखो, बैटिंग कभी भी ज़्यादा आप बैटर पे आप विश्वास करके कैप्टन, वाइस कैप्टन नहीं बनाया करो, ठीक है? ये तो ऑलराउंडर को बनाया क्योंकि ऑलराउंडर कहीं न कहीं 2-3 डाउन बैटिंग करने आता है, 1-2 ओवर फेंकता है और बॉलर पे जाया करो। ये पहले ओपनर ही बॉलर को बना दो। अगर बॉलर को बनाया है तो मैं तो कहूँगा ये ओपनर बॉलर को बनाओ या स्पिनर को बनाओ, क्योंकि यहाँ से विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक बैट्समैन अपना थोड़ा रुक के खेलना चाहता है, ठीक है? कुछ देर और उसी में कहीं न कहीं वो गलती कर दिया और बॉलर अच्छा है, तो विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर क्वालिटी बॉलर है जैसे बुमराह रख लो, ठीक है? शमी रख लो, उधर से देख लो भाई रबाडा है, ठीक है? और देख लो
जॉनसन है, तो ये सब विकेट लेने में माहिर है, ठीक है? तो ये सब विकेट ले सकते हैं, तो ऐसे क्वालिटी बॉलर को आप भाई पिक कर लो। पिक कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन बनाओ, ठीक है? और एक ऑलराउंडर जो दोनों करता है उसको वाइस कैप्टन, ऐसे करके आप यूनिक बनाओ। और हाँ, ये देखना कि ज़्यादा परसेंटेज वालों के ये तो कैप्टन को आप कॉमन बना सकते हो, लेकिन वाइस कैप्टन आपका यूनिक होना चाहिए। यूनिक कैसे? बॉलर को बनाओ जिसका परसेंटेज केवल 5-6 ऐसे हो, जिसका डाउन हो परसेंटेज। जिसका परसेंटेज डाउन हो, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, मान लो कॉमन बॉलर है, जैसे भाई जॉनसन है, उनको लगभग काफ़ी लोग बनाते रहते हैं, तो आप बना लो, नो डाउट। लेकिन एक बॉलर को या एक ऑलराउंडर को आप बिल्कुल यूनिक बनाओ जिसका 3-4% हो और क्वालिटी हो। क्वालिटी का मतलब वो 4 ओवर फेंक रहा हो, अगर ऑलराउंडर है तो वो बैटिंग भी कर रहा हो और कहीं न कहीं बॉलिंग भी 2-3 ओवर कर रहा हो। तो ऐसे करके बनाओगे ना, तो अगर एक भी आपका जो बॉलर है कॉमन चला, तो भाई कहीं न कहीं अच्छा पॉइंट आपको देगा, क्योंकि ये जो रैंक का सिनेरियो होता है बढ़ना-घटना, किसी दिन मैं इस पे भी वीडियो बनाऊँगा कैसे बढ़ता है, कैसे रैंक घटती है। तो अगर आपका जो 4-5% वाला है, वो चलेगा ना, तो आपका रैंक काफ़ी ज़्यादा उछाल मारेगा, ठीक है? और आपका कॉमन प्लेयर कैप्टन चलेगा भी, तो भाई आप मान लो 90% लोग लिए हैं, तो 90 के साथ आप ऊपर जाओगे। लेकिन आप 10% वाले में हो, अगर वो आपको चला, तो भाई 90 के ऊपर आप जाओगे। तो ये सिनेरियो होता है रैंक का घटने-बढ़ने का। किसी दिन मैं उस पे वीडियो लाने वाला हूँ। तो ऐसे करके आप भाई टीमें बनाओ, प्लेयर सिलेक्शन करो, टॉस के बाद का कैप्टन वाइस कैप्टन रखो और टॉस के बाद का ही अपना फाइनल प्लेयर टॉस के बाद का ही रखो। उसमें आपको पता चलेगा कितने बॉलर, कितने ऑलराउंडर और किसको रखना है, किस टीम से कितने बॉलर लेने हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जैसे जो बॉलर है, सेकंड जैसे बैटिंग करने कोई जा रहा है, ठीक है? तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर बॉलर आप जो बैटिंग करने जा रहा है उसके बॉलर ज़्यादा रखो। ठीक है? और जो बॉलिंग करने आ रहा है, लोग उल्टा करते हैं। लोग क्या करते हैं, बॉलर उसके रखते हैं जो पहले बॉलिंग करने जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा 2-3 टीम आप बनाते हो, एक टीम में आप बॉलर वैसे रखो जैसे 3 टीम का लॉजिक मैं बताया हूँ। तो वैसे रखोगे ना, तो वो लॉजिक भाई बहुत यूनिक है। अब पिछली वीडियो ही मैंने बनाई थी 3 टीम का, तो उसमें जी। आपको मैंने बताया है कि कैसे एक टीम रखनी, कैसे दूसरी टीम, कैसे तीसरी टीम, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग आप टीमें बना लो। ये टॉस के बाद का बहुत अच्छा भाई रोल सिनेरियो होता रहता है। है। ये करके देखो और ज़्यादातर अगर आप एक टीम से खेल रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि ब बॉलर आप जो बैटिंग करने जा रही है उसको रखो, क्योंकि वो सेकंड बैटिंग बॉलिंग करने जा रही है, तो अगर अच्छा खासा उनका रन बन गया तो वहाँ पे उनको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रखो इन्हीं के भी, जैसे बताया कि स्टार्टिंग में 2 इधर से रख लो, 2 उधर से रख लो, एक आध इधर से बढ़ा सकते हो, लेकिन दोनों टीमें अगर कॉम्पिटिशन में आए, अगर कॉम्पिटिशन बराबर है, इक्वल है, तो आपको दोनों टीमों से रखना पड़ेगा। और भाई मान लो एक टीम थोड़ा कमज़ोर है, तो आप एक टीम से बॉलर बढ़ा लो, है ना? ऐसे करके आप करो, 100% विन होगा। ये देखिए भाई संदीप भाई बहुत ही अंदर की चीजें आपको निकाल के प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भाई बहुत ही मतलब ये कहते हैं बहुत मेहनत करते हैं चीजों को सर्च करके, मतलब ये आप समझ लीजिए भाई जब तक आप यूनिक चीजें नहीं जानेंगे आप ड्रीम इवेंट में फर्स्ट रैंक नहीं ला पाएंगे। फर्स्ट रैंक लाने के लिए भाई ऐसी चीजें करनी पड़ेगी आपको जो सबसे अलग हो, सबसे यूनिक तरीका हो, जैसा संदीप भाई बताते हैं। तो भाई इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए, जो लोग वीडियो पूरा देखे होंगे उनको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। भाई जो लोग नहीं देखे होंगे स्किप कर रहे होंगे उनको चीजें समझ में नहीं आएंगी, उनको तो चीजें क्या वो छोड़ के चले गए, उनको मतलब भी नहीं कुछ। भाई देखिए इसलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आपसे रिक्वेस्ट है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको भाई मिलती रहेगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जो लोग भाई अभी हमें टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन है, भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए